नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। भारत और कनाडा के कूटनीतिक रिश्तों में एक बार फिर दरार आ गई है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के हालिया आरोपों के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए हैं। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में भारतीय उच्चायुक्त के संलिप्त होने को लेकर कनाडा सरकार ने आरोप लगाए हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। सोमवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने राजनयिक को निशाना बनाकर लगाए गए मनगढ़ंत आरोपों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की और इसे ट्रूडो का राजनीतिक फायदा लेने की मंशा से उठाया गया कदम बताया। भारत कनाडा के रिश्तों में तनाव का इतिहास दशकों पुराना रहा है, लेकिन हालिया तनाव सितंबर 2023 से चल रहा है। पिछले साल ट्रूडो ने कोलंबिया के सरे में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंटों पर लगाया था। दरअसल भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे एलियट ट्रूडो जब कनाडा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भी भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ गए थे, जिसकी वजह से उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। अब जस्टिन ट्रूडो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। भारत कनाडा का ऐतिहासिक तनाव 1974 में भारत के परमाणु परीक्षणों के दौरान शुरू हुआ था, जब तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो की सरकार ने परीक्षणों पर नाराजगी जाहिर की थी। ये तनाव 1998 में राजस्थान के पोखरण में हुए भारत के परमाणु परीक्षण के बाद और ज्यादा गहरा गया था। चीन के साथ सुरक्षा खतरों और घरेलू बाहरी कारकों के मद्देनजर किया गया परमाणु परीक्षण कनाडा और ज्यादातर पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्तों के खराब होने की वजह बना था। कनाडा ने भारत के परीक्षण को एक विश्वासघात के तौर पर लिया। तत्कालीन विदेश मंत्री मिशेल शार्प ने निराशा जाहिर करते हुए कहा, दोनों देशों के बीच विश्वास खत्म हो गया है। कनाडाई पॉलिसी मेकर्स का मानना था कि भारत की परमाणु क्षमताएं गैर परमाणु देशों को भी इसी तरह की कोशिशों के लिए प्रेरित करेंगी। 1980 के दशक में जब पंजाब में खालिस्तानी चरमपंथियों की वारदातें अपने चरम पर थीं और भारत सरकार ने उग्रवाद के खिलाफ अभियान छेड़ा था, उस वक्त भारत से भागने वाले खालिस्तानियों के लिए कनाडा एक पसंदीदा ठिकाना बन गया था। पियरे ट्रूडो के कार्यकाल में कई खालिस्तानियों ने भारत सरकार से बचकर कनाडा में शरण ली थी। खालिस्तानी समूह बब्बर खालसा के सदस्य तलविंदर सिंह परमार 1981 में पंजाब में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद कनाडा भाग गया था। भारत ने जब परमार को वापस सौंपने का अनुरोध किया तो पियरे ट्रूडो प्रशासन ने भारत के इस अनुरोध को नकार दिया था। यहाँ तक कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की चेतावनी पर भी ध्यान नहीं दिया गया। फिर 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 में हुए बम विस्फोट के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर आ गया। इस फ्लाइट में हुए विस्फोट में 329 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर कनाडाई नागरिक थे। इस हमले का मास्टरमाइंड परमार को माना गया, लेकिन पियरे ट्रूडो सरकार ने उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया और बम विस्फोट के सिलसिले में सिर्फ एक शख्स को दोषी ठहराया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी खालिस्तानी ताकतों के खिलाफ कनाडाई सरकार की कार्रवाई की कमी पर पियरे ट्रूडो से बात करके चिंता जाहिर की थी, लेकिन कनाडाई सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। भारत और कनाडा के बीच तकरार परमाणु परीक्षण और पंजाब के काले दौर से चली आ रही है। कई रिपोर्ट्स में इस बात के संकेत मिले हैं कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले खालिस्तानी समर्थकों के लिए कनाडा एक सुरक्षित जगह रही है। जून 2023 में कई रिपोर्ट्स से पता चला था कि परमार के पोस्टर कनाडा में कई जगहों पर लगाए गए थे और उसको एक नायक के रूप में पेश किया गया था। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।